तो गाइस स्वागत करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, वो भी हमारी जो चेस्ट है वो होगी 46 इंच यानी कि 45 प्लस। तो आज हमारा 12 दिन है सीरीज़ का, यानी कि 12वां दिन है सीरीज़ का। तो यहाँ पे हमने 32 से लेके 44 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो आज हम 45 प्लस के लिए ब्लाउज़ की परफेक्ट तरीके से कटिंग बताने वाले हैं, यानी कि हेवी साइज़। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने होंगे वो सारे एक ही वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलो मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट देख सकते हो। ब्लाउज़ की लेंथ है 16 इंच, शोल्डर है 17, चेस्ट है 46, वेस्ट है 40, शोल्डर टू अपेक्स है 10, अपेक्स टू अपेक्स 5.5, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 13.5, फ्रंट नेक डीप है 7 इंच, रेडी शोल्डर है 3.5 एंड बैक बेल्ट है 5.5 इंच। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने माइनर शोल्डर फाइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा रेडी शोल्डर है 3.5 इंच, फ्रंट एंड बैक दोनों का। तो नेक का डीप है फ्रंट के लिए 7 इंच, बैक के लिए 10.5 इंच और नेक का शेप है यू। तो हमने चार्ट देखकर यहाँ पे फाइंड कर लिया है, यानी कि हमारा कितना आया। फ्रंट पार्ट के लिए 1.25, बैक पार्ट के लिए 2.75। तो चलो अब हम मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या मार्किंग करते हैं, जो हमारा फुल शोल्डर है उसका हाफ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 17 इंच, यानी कि इस तरह से 17 इंच, और इसका हाफ 8.5 इंच। तो हम सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एट एंड हाफ इंच किधर आ रहा है, और 1 इंच डाउन यानी कि शोल्डर डाउन, 2.5 इंच इधर से। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। ओके, अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल के लिए जैसे हमने बताया कि हमारा नेक का शेप पे डिपेंड रहता है कि हमको आर्मोल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है। दो ही फॉर्मूले होते हैं, एक तो बैक नेक वाला और एक डीप नेक वाला। तो यहाँ पे हमारा नेक कैसा है, डीप नेक है, तो इस वजह से हम ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सभी के आर्मोल की मार्किंग सेम नहीं होती। अगर आपकी चेस्ट 28 से लेकर 31 तक है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75। अगर 32 से लेकर 44 तक है तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। और अगर 45 प्लस है तो सिर्फ जितनी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड बाई 6 कर देंगे। और अगर आपका पैक नेक है तो वो दूसरा फॉर्मूला होगा, वो हम सीरीज़ में आगे नेक्स्ट हमारा जो भी ब्लाउज़ होगा उसमें हम बताएंगे पैक नेक के हिसाब से आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक के लिए हमारी चेस्ट कितनी है 46 इंच। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 46 डिवाइड बाई 6 कितना आया 7.666, यानी कि 7.7 के ऊपर एक लाइन। तो इस तरह से हम 766 और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमको बैक पार्ट में लूजिंग कितनी रखनी है, वो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमको लूजिंग सेम नहीं रखनी, यानी कि सब क्या करते हैं डायरेक्ट 1.5 इंच लूजिंग डायरेक्ट रख देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती और ब्लाउज़ में क्रीज वगैरह आती है। तो जो बैक पार्ट में हमको कितना लूजिंग रखना होता है वो हम बैक साइड के बेल्ट पर डिपेंड रहता है। तो यहाँ पे आपके ब्लाउज़ का बेल्ट कितना है 5.5 इंच। तो यहाँ पे कौन से लाइन में आ रहा है, थर्ड लाइन में, यानी कि चेस्ट प्लस 1 इंच डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे अगर आपका बेल्ट 2 से कम है तो हमको चेस्ट डिवाइड बाई 4 उसमें से हाफ इंच माइनस करना होगा। अगर आपका बेल्ट 2.25 से लेके 4.75 तक है तो चेस्ट डिवाइड बाई 4। अगर 5 से लेके 6.75 तक है तो चेस्ट प्लस 1 डिवाइड बाई 4, और अगर 7 से प्लस है तो हाफ इंच ऐड करना है, क्योंकि जैसे हमारा गला इस तरह से ब्रॉड होता है, यानी कि अगर बेल्ट कम है तो इस तरह से फैल जाता है। तो यहाँ पे हमारा
बैक पार्ट का बेल्ट कितना है 5.5 इंच, यानी कि इस लाइन में। तो जितनी आपकी चेस्ट है उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 46 इंच प्लस 1 इंच, फिर डिवाइड बाय 4, कितना आया 11.75। तो चलो 11.75 पे मार्किंग कर लेते हैं। तो जहाँ पर भी 11.75 उधर मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। दिख रहा है क्या आपको? वन एंड हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 11.75 पे मार्किंग की। इसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ पे मार्किंग किया। इसके बाद हम ब्लाउज़ की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है 16 इंच, यानी कि जहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से ही इस तरह से रखकर 16 प्लस 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 17 पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कट टू कट हमारा यहाँ पे 17 इंच आ रहा है। और हम वेस्ट में मार्किंग करेंगे। तो जितने आपकी वेस्ट है उसको डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 4 कर देंगे। 10 इंच आया। तो अगर आप बैक पार्ट में टक्स ले रहे तो 1 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट में टक्स ले रहे तो इस वजह से हम 11 इंच पे मार्किंग करेंगे। अगर आप टक्स नहीं ले रहे तो 1 इंच मार्किंग नहीं करना, यानी कि ऐड नहीं करना। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दोनों पॉइंट कट टू कट मिला देने हैं। और अब हम यहाँ पे हमारे बैक पार्ट में माइनस कितना हुआ था शोल्डर, वो मार्किंग करेंगे। तो हमारा बैक पार्ट में जैसे कि हमने देखा बैक पार्ट में हमारा 2.75 माइनस हुआ था। तो जितना आपका फुल लेंथ है शोल्डर का 70, इसमें से 2.75 माइनस करेंगे, यानी कि 1 इंच 2 इंच 75, यानी कि हमारा कितना आया 14.25। आप चाहे तो कैलकुलेटर पर भी डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। तो 7 के ऊपर एक लाइन, तो जहाँ पर भी 7 के ऊपर एक लाइन आ रहा है उधर इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। और यहाँ पर भी 7 के ऊपर एक लाइन जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लो। दोनों पॉइंट मिला देने हैं। तो चलो यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आर्मोल में कितने इंच पे गोलाई देनी है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखते हैं 40 इंच से अगर आपका बढ़ के है या फिर 40 इंच है तो हम बैक पार्ट में 1.25 पे यहाँ पे गोलाई देंगे। तो जहाँ पर भी 1.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। इसके बाद इसका हाफ लेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे। और जो हमारी कर्व वाली स्केल है उसकी मदद से इस तरह से शेप दे देंगे। तो अगर आपकी चेस्ट कम होती तो जो ये वाली लाइन है वो इधर आती और कट टू कट जॉइंट हो जाता, पर जैसे हमारी चेस्ट बढ़ती है उसी हिसाब से यहाँ से भी गैप बढ़ जाता है। तो जितना यहाँ से लेंथ है उतना इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। हमारा फुल शोल्डर कितना है 3.5 इंच। तो इसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 4.5 इंच। तो जहाँ पर भी 4.5 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और हमारा नेक का डिप कितना है बैक पार्ट के लिए 10.5 इंच। तो जहाँ पर भी 10.5 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और इधर से कितना गैप आया 2.75। तो हम यहाँ पे 0.25 भी ऐड कर सकते हैं या फिर हाफ इंच भी। वैसे भी ये तो ब्रॉड ही होगा हमारा नेक का बैक पार्ट का। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था
2.75, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2.75, 3.25, यानी कि हाफ इंच बढ़ाया। इस तरह से सारे पॉइंट हमको मिला देने हैं। सिंपली हमारा यहाँ पे गोल ही है। और अब हम देखेंगे कि हमारा जो नेक का डिप है वो नीचे जा रहा है कि ऊपर चेस्ट लाइन से। इस तरह से स्केल ऊपर रखेंगे, जो चेस्ट वाली लाइन है उससे हाफ इंच ऊपर रख के देखेंगे कि नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है नीचे जा रहा है। तो नीचे जाता है तो हम क्या करते हैं, आप कमेंट ज़रूर कीजिए। हाफ इंच पूरा का पूरा माइनस। तो इस तरह से हमारा ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा कटिंग में जाएगा। और जो यहाँ पे टक्स लेना होता है वो कैसे लेते हैं, इसका हाफ, फिर यहाँ से 4 इंच दोनों साइड से 0.25 0.25, यानी कि हाफ इंच एक साइड पे और दूसरे साइड पे हाफ इंच। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो उसी के लिए लिया है। तो इस तरह से आपका फाइनली बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। जब हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग होगा तो फ्रंट वाला पार्ट इस तरह से बैक वाले पार्ट पे यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है उतना ही नीचे वाले साइड से माइनस होगा, क्योंकि जो साइड वाला पार्ट होता है हमारा जॉइनिंग होता है इस तरह से। तो अगर ऊपर नीचे होएगा तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी और ब्लाउज में क्रीज भी आएगी। तो चलो फ्रंट पार्ट का कटिंग देखते हैं। तो अब हमने फ्रंट पार्ट में जिस तरह से हम रेगुलर करते हैं फुल शोल्डर, उसका हाफ 1 इंच डाउन, 2.5 इंच क्रॉस मार्किंग। उसके बाद अगर आपका पैक नेक है तो पैक नेक वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और अगर डीप नेक है तो डीप नेक वाला। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट भी डीप है, यानी कि हमारे दोनों नेक है जो वो डीप है। तो इस वजह से हम यहाँ से भी इस तरह से जो डीप नेक वाला फॉर्मूला है वो यूज़ करके 7.1 के ऊपर मार्किंग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट में हमारा माइनस शोल्डर कितना हुआ था वो देखेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता है फ्रंट पार्ट में हमारा 1.25 माइनस हुआ था, यानी कि फुल शोल्डर कितना था 17 इंच, कितना था, हाँ 17। इसमें से 1.25 यानी कि 1 इंच और 25, तो कितना रह गया 15.75, और उसका हाफ 7.75 के ऊपर एक लाइन। तो जहाँ पर भी 7.75 के ऊपर एक लाइन आ रही है उधर इस तरह से मार्किंग कर लेना है। आप चाहे तो डायरेक्ट जितना आपका यहाँ पे है, यानी कि फ्रंट पार्ट में कितना माइनस हो रहा है 1.25, तो 1.25 का डायरेक्ट इस तरह से हाफ ले सकते हो। कितना या हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो करेक्ट आया कि नहीं। यस। इसके बाद अब हम 3 मार्किंग एक साथ में ही करेंगे, यानी कि जो ये क्रॉस लाइन है इधर से कितना गैप आ रहा है सबसे पहले तो देखते हैं। 7.75 के ऊपर एक लाइन, उतना ही इधर दोनों पॉइंट मिला देने हैं। इसके बाद इसका हाफ 0.25 अंदर, और फ्रंट पार्ट में हम कितने पे गोलाई देंगे। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हमने बैक पार्ट में 1.25 पे गोलाई दी थी, तो फ्रंट पार्ट में 1 इंच पे देंगे। तो जहाँ पर भी 1 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से, और तीनों पॉइंट हमको मिला देने हैं इस तरह से। और ये वाला पॉइंट भी इस वाले पॉइंट से। परफेक्ट। अब हम एक साथ में ही 3 मेजरमेंट फाइंड करेंगे, यानी कि जो क्रॉस लाइन है उसका हाफ लेंगे। तो बैक पार्ट में तो हम जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं वहाँ से ही इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि एक ही मार्किंग होती है जो होती है ब्लाउज की लेंथ पर। जो फ्रंट पार्ट की होती है वो जो हमने क्रॉस लाइन ली है वहाँ पे इस तरह से इंच टेप रखकर आपका नेक का डिप कितना है, तो यहाँ पे हमारा नेक का डिप है
फ्रंट नेक डिप 7 इंच। इसके बाद शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड कर देना है, यानी कि 10.5 इंच। और ब्लाउज़ की लेंथ कितनी है 16 इंच। तो 16 इंच जितनी आपकी बैक पार्ट में हम 1 इंच ऐड करते हैं और फ्रंट पार्ट में हम 1.5 इंच ऐड करते हैं। तो जितनी आपकी फुल लेंथ है उसमें 1.5 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 17.5 इंच। तो हमने इस तरह से, ये तो हुई हमारी वेस्ट वाली लाइन, ये हुआ अपेक्स टू अपेक्स, ये हुआ नेक का डिप। तो अब हम हमारा फुल शोल्डर कितना था रेडी शोल्डर कितना था, इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना आपका फुल रेडी शोल्डर है उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। तो 3.5 इंच में 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 4.5 इंच। तो जितना आपका यहाँ से गैप आ रहा है 3.25, उसमें आप 25 भी ऐड कर सकते हो या फिर हाफ इंच। तो यहाँ पे मैं 3.75 पे मार्किंग कर लेती हूँ। सारे पॉइंट मिला देने हैं। वन इंच, ओके। इसके बाद हम देखेंगे हाफ इंच चेस्ट वाली लाइन से ऊपर स्केल रख कर देखेंगे इस तरह से कि हमारी चेस्ट लाइन नीचे जा रही है कि ऊपर, नेक का डीप लाइन। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर है, यानी कि नीचे नहीं जा रही। तो यहाँ से हमको 0.25 माइनस नहीं करना, सिर्फ 0.25 क्रॉस वाली लाइन ड्रॉ करनी है, जो हम इस तरह से करते हैं। अगर 0.25 माइनस हो रहा है तो वो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके बाद 0.25 फिर से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हम सिलाई करते हैं तो यहाँ पे पफ बन जाता है और क्रीज आ जाती है शोल्डर में। तो इस वजह से हमको 0.25 डीप नेक है दोनों साइड पे, तो क्रॉस लाइन फिक्स है लेने के लिए। अब हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना था 5.5 इंच, तो इसका हाफ कितना है 2.75। सॉरी, हमारा अपेक्स टू अपेक्स 5.5 इंच है, यानी कि हम यहाँ से डायरेक्ट 5.5 पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर लिया है। हमारा अपेक्स टू अपेक्स था 11 इंच, तो 11 का हाफ कितना हुआ 5.5 इंच। तो जहाँ पर भी 5.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है, और उसमें से हाफ इंच माइनस करने के बाद यानी कि 5 इंच पे हम नीचे मार्क कर देंगे। ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा, और इस तरह से ऊपर वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम टक्स यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो टक्स के लिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितना आपने यहाँ से टक्स लिया अपेक्स टू अपेक्स, उसमें से हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे टक्स कितना लेना है, तो यहाँ पे आपको चेस्ट के हिसाब से टक्स लेना है। अगर आपका चेस्ट 45 प्लस है तो आपको वेस्ट में 3.5 इंच का टक्स लेना है, और आर्मोल में वेस्ट का हाफ। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे। ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। इसके बाद इसका हाफ लेंगे, फिर इसका हाफ लेंगे, इसका भी हाफ, और जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से हाफ इंच बाहर जाएंगे, जो सेकंड लाइन है वहाँ से 0.25, जो थर्ड है वहाँ पे क्रॉस टू क्रॉस।
तो यहाँ पे 0.25 हमको माइनस कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको किस तरह से मार्किंग करना है, यानी कि आप यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन मार्क कर लिए। अब हम मार्किंग कर लेते हैं, यानी कि आपकी चेस्ट कितनी है 46 इंच। तो उसमें आप चाहे तो 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हो, 3 इंच भी कर सकते हो, और 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो लूजिंग के लिए फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं 2.5 इंच, फिर उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, कितना आया 12.125, यानी कि 12.125, यानी कि 12 के ऊपर एक लाइन और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और वेस्ट में भी मार्किंग कर लेते हैं। तो वेस्ट में आपको यहाँ पे लूजिंग नहीं ऐड करनी, जितना आपका टक्स है वो ऐड होगा। तो यहाँ पे आपकी वेस्ट कितनी है 40 इंच। तो 40 डिवाइड बाय 4 10 इंच। तो आप यहाँ पे हाफ और यहाँ से हाफ इंच 10 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। दोनों पॉइंट मिला देने हैं। अब हम आर्मोल में टक्स लेंगे, तो जितना आपने यहाँ से टक्स लिया उसका हाफ लेंगे 1.75। तो इस तरह से 1.75 जिधर भी आ रहा है उधर इस तरह से मार्क कर लेना है, और वहाँ से हाफ इंच ऊपर जाना है। और जहाँ पर भी हमने हाफ इंच ऊपर गए वहाँ पे ये वाला पॉइंट मिला देना है, और हाफ इंच नीचे वाले साइड पे इस तरह से रखकर हमारा टक्स कितना था 1.75। तो जिधर भी 1.75 आ रहा है उधर फिर से मार्किंग कर लेना है, और यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि यहाँ से 7 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे आपका कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है हाफ 0.75। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे 7 इंच आ रहा है। जिसे हमारी साइज़ यहाँ पे बढ़ती है और टक्स बढ़ता है, वैसे ही यहाँ से एक्स्ट्रा हमारा हो जाता है टक्स। यस। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर चेस्ट 28 से लेके 35 तक है तो यहाँ से हमारा टक्स आता है 25 या फिर 25 के ऊपर एक लाइन जितना एक्स्ट्रा आता है। और अगर चेस्ट 36 से लेके 44 तक है तो यहाँ से आपका गैप आता है हाफ इंच जितना। और अगर 45 प्लस है तो 0.75। तो जितना आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उतना यहाँ पे भी हमको मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर भी इस तरह से 0.75, और यहाँ पे डबल, यानी कि 0.75 का डबल कितना है हाफ इंच, 1.5 इंच इस तरह से। और यहाँ पे भी 0.75। इस तरह से सारे पॉइंट मिला देने हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे टक्स कितना आया है, यानी कि 5.5 इंच। तो उतना ही आपको यहाँ पे भी 5.5 इंच जिधर भी आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लेना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पे फिर से हमारा आर्म होल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से फाइनली हमारा 4 टक्स का कट करके हो गया है। ये वाला सारा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा, ये वाला भी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम इस तरह से अगर टक्स माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा, और इस तरह से शेप एकदम परफेक्ट आएगा।
ये वाला भी पार्ट कटिंग में जाएगा। और बहुत सारे लोग के कमेंट आते हैं कि मैम इस तरह से तो प्रिंस कट का हमारा शेप होता नहीं है। वो कटिंग का भी मैं वीडियो डालूंगी यहाँ पे, जो मैंने पेपर पर कटिंग की है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से माइनस करेंगे ये वाला पार्ट इस तरह से, तो आपको शेप किस तरह से देना है कि यहाँ से 1/2 इंच नीचे और यहाँ से 1/2 इंच ऊपर इस तरह से शेप दे देना है। वो मैं आगे इसी वीडियो में आपको यहाँ पे ऐड कर दूँगी वो क्लिप, यानी कि यहाँ पे कटिंग हो जाने के बाद आपको किस तरह से शेप देना है वो भी वीडियो हम ऐड कर देंगे। कट वाला शेप देंगे, तो प्रिंस कट वाला शेप देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच नीचे एक पॉइंट मार्क करेंगे और इसका मिड पॉइंट, और वहाँ से 1/2 इंच ऊपर। जहाँ पे आ रहा है आपका 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर, वहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे आप पहले से ही डॉट बना देना, ताकि जब आप कप अटैच कर पाए तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाए। ये आपका नेक, तो ये तो हुआ हमारा प्रिंस कट। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो हम 0.25 पे इस तरह से कट कर देंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो सेम टू सेम इधर से कट कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली इस तरह से। और आपका अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपका टक्स जॉइंट होगा तो भी करेक्ट, थोड़ा सा क्रॉस होगा तो वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक लाइन जितना ही आपको कट कर लेना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमको। तो यहाँ से आपका गैप कितना आया, 7.5 इंच, तो उतना ही आपको बैक पार्ट में भी चाहिए। तो यहाँ पे आप एक बार फिर से ब्लाउज़ की लेंथ देख सकते हैं। हमें लेंथ कितनी चाहिए, 16 इंच, और यहाँ पे हमारे कितने आई, 16.5 इंच। तो जैसे हमारी चेस्ट बढ़ती है उसी तरह से थोड़ी सी लेंथ में कम हो जाती है, यानी कि 16.5 इंच आया है तो ऊपर 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में जाएगा और नीचे थोड़ा सा फोल्डिंग में जाएगा। तो उतनी लेंथ आपकी कम नहीं होगी। यहाँ से कितना आया एक बार फिर से देख लेते हैं, 7.5 इंच। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट के लिए यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे हमको पता है कि अगर आपके दोनों नेक डीप है तो यहाँ से हम कितना नीचे जाते हैं, एक लाइन जितना। तो इस तरह से आर्मोल से एक लाइन जितना नीचे जाएंगे तो आपका जो आर्मोल में क्रीज वगैरह आती है वो नहीं आएगी, और इस तरह से शेप बना देना है। तो बैक पार्ट में हमारा कितना आया था, 7.5 इंच। तो जहाँ पर भी 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। और यहाँ से आपका एक्स्ट्रा कितना आया, 1 इंच। तो यहाँ से भी आप 1 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देनी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं आपको हाइट कितनी चाहिए। तो जो बैक पार्ट की हमारी हाइट होती है वो जितनी आपकी हाइट होती है, फ्रंट पार्ट के लिए हमारी हाइट कितनी है, 16 इंच। तो हमारे बॉडी का शेप किस तरह से होता है फ्रंट पार्ट के लिए, इस तरह से, और बैक पार्ट के लिए स्ट्रेट। तो जैसे कि हम इस तरह से मेजर करेंगे इंच टेप से तो एक्स्ट्रा ही आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.75, और अगर आप डायरेक्ट यहाँ से करेंगे तो आपको कितना मिला, 3.5 इंच। तो कितने का फ़र्क आया, 4.75, यानी कि 1.25, या फिर कभी कभी 1.75 का भी फ़र्क होता है।
या फिर 2 इंच जितना भी होता है, ज़्यादातर 1.25 जितना ही होता है। तो अगर आप 16 में से 1.25 माइनस करेंगे तो आपकी लेंथ कितनी होगी? 14.75। यानी कि अगर आप 1.25 माइनस करेंगे फुल लेंथ में से तो आपकी लेंथ कितनी आएगी? 14.75। तो यहाँ से आपको परफेक्ट मिल रही है 14.75। जैसे आपकी चेस्ट की लेंथ बढ़ती है या फिर बोलो तो साइज़ बढ़ती है, तो उसी तरह से आपकी जो ब्लाउज़ की हाइट होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का शेप इस तरह से होता है। तो अगर चेस्ट ज़्यादा है तो इस तरह से आपका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो कम हो जाता है, और जो ब्लाउज़ की लेंथ होती है वो आपको जितनी चाहिए उतनी ही मिलती है। तो वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसी तरह से हमने जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग है 28 से लेकर 31 तक का भी वीडियो पोस्ट हो गया है, 32 से भी हो गया है और 45 प्लस भी हो गया है। तो कल हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ विथ बेल्ट। तो वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और आपको ये सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कुछ भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।